ओ अथ वेद स्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 5। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेद भाष्य ग्रंथस्य 31 अध्यायस्य पंचम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम ततो विराड जायत विराजो अधि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठ संख्या 5। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरेच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ततः विराट इति विराट अजायत विराज इति विराजः अधि पुरुषः पुरुष इति पुरुषः सः जातः अति अरिच्यत पश्चात् भूमिम् अथः इति अथः पुरः। ततः विराट इति अस्य नारायण ऋषिः स्रष्टा देवता अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः पुनः तम एव विषयम आह। फिर उसी विषय को अर्थात ईश्वर की उपासना स्तुति पूर्वक सृष्टि की विद्या के विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायाम ततः तस्मात् पूर्णात् आदि पुरुषात् विराट विविधै पदार्थै राजते प्रकाशते स विराट ब्रह्मांड रूपः अजायत जायते विराजः अधि उपरि अधिष्ठाता पुरुषः परिपूर्णः परमात्मा सः जातः प्रादुर्भूतः अति अरिच्यत अतिरिक्तो भवति पश्चात् भूमिम् अथो पुरः पुरस्तात् वर्तमानः। अन्वयः हे मनुष्याः ततः विराट अजायत विराजः अधि पुरुषः अथ सः पुरः जातः अति अरिच्यत पश्चात् भूमिं जनयति तम विजानीत। भावार्थः संस्कृत भाषायां परमेश्वरात् एव सर्वं समष्टि रूपं जगत् जायते स च तस्मात् पृथक् भूतः व्याप्तः अपि तत् कल्मष अलिप्तो अस्य सर्वस्य अधिष्ठाता भवति। एवं सामान्येन जगत निर्माणम् उक्त्वा विशेषतया भूमि आदि निर्माणं क्रमेण उच्यते। पदार्थः आर्यभाषायां हे मनुष्यो ततः उस सनातन पूर्ण परमात्मा से विराट
विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकाशमान विराट ब्रह्मांड स्वरूप संसार अजायत उत्पन्न होता है। विराजः विराट संसार के ऊपर अधिष्ठाता पुरुषः परिपूर्ण परमात्मा होता है। अथो इसके अनंतर सह वह पुरुष पुरः पहले से जातः प्रसिद्ध हुआ अति अरिच्यत जगत से अतिरिक्त होता है। पश्चात पीछे भूमिम पृथ्वी को उत्पन्न करता है, उसको जानो। भावार्थः आर्य भाषायाम परमेश्वर ही से सब समष्टि रूप जगत उत्पन्न होता है। वह उस जगत से पृथक उसमें व्याप्त भी हुआ, उसके दोषों से लिप्त न होके इस सब का अधिष्ठाता है। इस प्रकार सामान्य कर जगत की रचना कह के विशेषकर भूमि आदि की रचना को क्रम से कहते हैं। इति वेद स्वाध्यायः। आज के वेद मंत्र से हमें पता चल रहा है कि जितना भी ये समष्टि रूप संसार है, जगत है, समष्टि रूप अर्थात सामूहिक रूप से, जैसे इस संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष है, पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, आदि आदि, सूर्य चंद्रमा है। तो बहुत सारे पदार्थ इस संसार में सामूहिक रूप से देखने को हमें मिलेंगे। तो इस समष्टि रूप अर्थात सामूहिक रूप से जो ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, इसको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ही है। और साथ ही साथ दूसरी बात इस वेद मंत्र में कही है कि इस संसार में ईश्वर व्याप्त है और व्याप्त होते हुए भी इसके दोषों से रहित है। संसार में रहने से जो अनेक प्रकार के दोष जिस प्रकार से मनुष्यों के अंदर देखने में मिलते हैं, तो इस तरह से ईश्वर इस संसार में रहते हुए इस संसार के दोषों से युक्त नहीं होता है। अर्थात इस संसार के जो अविद्या अस्मिता आदि जो क्लेश है, जो अविद्या है, उसमें ईश्वर नहीं फंसता है। अर्थात ईश्वर में इस संसार के दोष नहीं होते हैं। वह इसमें इस संसार में व्याप्त होते हुए भी इस संसार के दोषों से लिप्त नहीं होता और सबका क्या है, अधिष्ठाता है, इस संसार को चलाने वाला है। ये संसार उस ईश्वर से ही चल रहा है। तो अब तक इन 5 मंत्रों में जगत के रचना अर्थात जगत की रचना का सामान्य प्रकार बताया है। अब आगे विशेष करके भूमि आदि की रचना अगले मंत्रों में बताई जाएगी। तो ये इस वेद मंत्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि विशेषकर हम संसार का, ईश्वर का, प्रकृति का, जीवात्मा का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें और उससे अपने जीवन में उपयोग लेवे। अब इतना ही रखते हैं। अब विराम।